Hi students, here in this question which was asked in year 2008, we are going to discuss couple of cases जहाँ पे किस किस तरह के variation हो सकते हैं we'll be talking upon. In this PYQ, it is given that a bob of mass m is suspended by a massless string और ये given है कि the horizontal velocity v is sufficient to make it to reach point A. तो base level पे आपको पता है कि sufficient velocity has to be root of 5gl. इतनी speed अगर आप दोगे तो ये पूरा circle complete कर लेगा. And in this situation it is asking the angle theta at which the speed of warp is half that of A. So in this situation, as far as this part is concerned, speed at any angle theta, we know it is given by root of initial speed square minus 2gl 1 minus cos theta. तो यहाँ पे तो आप डायरेक्टली v थीटा को आप लिख सकते हो v बाई टू और u को डाल सकते हो, v सॉल्व करोगे तो यहाँ से थीटा आ जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. अगर हम इसी सिचुएशन में देखते हैं कि क्या क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. सो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हम ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी बॉब को हमने थ्रो किया है with the initial speed v, तो at any angle theta, यहाँ पे टेंशन would be acting towards center, mg would be acting in downward direction, centrifugal force will take as m v final square by l. If this is the velocity v final और this is the velocity v theta, तो we can write it v theta. तो जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा जी एडवांस के पेपर में जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सबसे पहले सिचुएशन को एनालाइज करो. फिगर गिवन होता है तो सिचुएशन बहुत इजीली एनालाइज हो जाती है और सिचुएशन समझ में आने के जितने पॉसिबल रिलेशन है वो आप बना लिया करो. ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली हैंडल हो गया, लेकिन इन दिस सिचुएशन ऑल्सो अगर हम फोर्स रिलेशंस डेवलप करें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन राइट फोर्स रिलेशन आता है अपने पास. T is the force acting inward. If this angle is theta, T should be equals to mv theta square by L. If L is the string length, so in this situation mv square by L plus mg cos theta. यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन डेवलप हुआ. अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच द टेंशन विल बी 1/4 ऑफ इट्स वेट, तो यहाँ पे T को mg/4 डाल सकते हो और this can be substituted as mg by 8 or any value can be asked in the situation. तो you should remain satisfied कि आपको टेंशन का रिलेशन पता है. v theta you can substitute from here. There can be a question in which it is asked कि यहाँ पे हमने इसको थ्रो तो किया है with root 5gl and when it is moving up at this point, अगर हमने इसको जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है तो स्ट्रिंग को कट कर दिया, देन अप टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट विल राइज, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी अगर ये v1 होती है तो किस मैक्सिमम हाइट तक जाके रिटर्न होगा, ये वाली मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट. दिस इज टू बी आस्क्ड. इसी तरह के क्वेश्चंस वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे v1 हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. तो v1 इसी एक्सप्रेशन से आएगा. यहाँ पे आपको थीटा इक्वल्स टू π/2 डालना है. इफ यू पुट थीटा इक्वल टू π/2 you'll get the value of v1. और अगर v1 आ जाता है तो इस पॉइंट से ऊपर जो मैक्सिमम हाइट राइज करेगा, इफ दिस h1, तो h1 can this v1 you can calculate, then h1 you can write as v1 square by 2g. So h1 आ गया तो maximum height reached in this situation here you can write this will be equals to L plus h1. This is the maximum height above the bottom of point it is rising. अब देखो इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिफरेंट तरह से भी देखें कि अगर इनिशियल स्पीड v है तो when it is rising up it is only working under gravity. ग्रेविटी की वजह से ही ऊपर जा रहा है और टेंशन अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये h1 क्या होगा, क्या ये एग्जैक्टली इस पॉइंट के बराबर होगा, उससे ज्यादा होगा या कम होगा. इफ यू केयरफुली एनालाइज, आप ध्यान से देख सकते हो बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, कंपेयर L plus H1 with 2L. तो ये H1 की वैल्यू L से ज्यादा होगी या कम होगी. आप अच्छी तरह से जानते हैं इस पॉइंट पे जो V1 होगा, दिस V1 is coming out to be when you put theta is equals to 90 degree, it is 5gl minus 3gl, it comes out to be root of 3gl. और V1 हमारे पास आ गया तो H1 का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, when you put it over here this gives you 3gl by 2g, तो this is 3l by 2. तो अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यू कैन सी दिस कम्स आउट टू बी L plus 3l/2, दिस कम्स आउट टू बी 5l/2 एंड दिस गोइंग टू बी मोर देन 2l. अब आप ध्यान से देखो, जब ये यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जा रहा है तो इन दिस सिचुएशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे देयर इज सम वेलोसिटी लेफ्ट व्हिच इज रूट gl. बट यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होगी ये हमेशा इससे ऊपर होगी. कितनी ऊपर होगी, L/2 ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इज बिकमिंग जीरो. कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको सिर्फ इन चीज़ों को री एनालाइज करना है, सिचुएशन को दिमाग में बैठाना है. अब इस पे जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, मैंने 2-3 केसेस बनाए, आप और बनाने की कोशिश कीजिए क्या पॉसिबिलिटी है. अगर इसको किसी एंगल थीटा इक्वल टू π/4 पे स्ट्रिंग को कट किया, इट इज गोइंग टू फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन. इस प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अगर अपर हाफ में छोड़ दिया तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इट इज गोइंग टू फॉलो प्रोजेक्टाइल लाइक दिस. आप इसी क्वेश्चन में देखो कितने सारे केसेस बिल्डअप होते हैं.
फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अगर ये पाई बाई 4 एंगल के ऊपर स्ट्रिंग कट करते हैं तो इट इज गोइंग टू फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द हाइट विल बी डिफरेंट। क्या ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर होगी? नहीं होगी। यू कैन डायरेक्टली से कि यहाँ पे सम वेलोसिटी इज लेफ्ट ओवर v एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये वाली हाइट इससे तो ज्यादा होगी लेकिन इस वाले से कम होगी। तो कितनी होगी दैट यू नीड टू कैलकुलेट। अब जो h1 आएगा वो अलग आएगा। सो जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन वी आर मॉडिफाइंग इनटू वैरायटी ऑफ केसेस। आप जितने केसेस इसमें से कार्व आउट करोगे आप सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, और सिचुएशन जितना तेजी से आप क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करके अंडरस्टैंड करोगे दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन बिल्डिंग लॉट मेनी थॉट प्रोसेसेस। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। अभी अपन आगे क्वेश्चंस के ऊपर अलग अलग वीडियोस में बात करते हैं, बट हमारा पर्पस यही है कि पीवाईक्यूज के बारे में जितनी बातें करें हम सिचुएशंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। दैट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट।